मोबाइल मोबाइल दे और इसका ट्रैक्टर कहाँ लेके बोले मेरे दो। मैं बहुत निम्रता है, मान लो गुस्से में निकाल लो, प्यार से मोहब्बत से मार लो किसी भी तरह। सबसे पहले आज मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा, हालांकि 1.5-2 मिनट का वीडियो है। एक कांग्रेस के नेता को जो कि किसी कारण सड़क रोड जाम कर रहे थे, पुलिस आती है और उनके साथ हाथापाई गाली गलौच होती है, तो उधर पुलिस के सीओ और 2 एसएचओ सस्पेंड हो जाते हैं। हालांकि नेताजी भी गाली गलौच कर रहे हैं। सस्पेंड होने का कारण क्योंकि इनके पक्ष में इनके नेता और इनके कार्यकर्ता ट्वीट करते हैं, फोन करते हैं। ये वीडियो दिखाने का मेरा कोई मकसद नहीं है, ना मेरे को कोई इनमें इंटरेस्ट है, लेकिन एक चीज पूछने के लिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं। आज जयपुर में अग्निवीर की भर्ती चल रही थी। उन बच्चों को बिना कारणवश बाहर निकाल दिया गया। जो पहले हाइट में फिट थे, जो पहले मेडिकल फिट थे, उनको भी बाहर निकाला जा रहा है। ये केंद्र सरकार जो बच्चों पर अन्याय कर रही है, 10 लाख लोगों की भर्तियां कैंसिल हो गई, जिसका ऑलरेडी केस हमारा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बारे में मैं बताऊंगा आगे क्या होना है। लेकिन उस मामले में सिर्फ नेताओं के मुंह में दही जमा हुआ है कि क्यों नहीं बोल रहे। मतलब आपके आदमी के साथ हुआ, आपने तुरंत बोल दिया, तुरंत पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया। लेकिन बच्चों के साथ अन्याय, बच्चों के साथ मारपीट या आम आदमी को मारपीट कर देते तो मुंह नहीं खुलता किसका, क्यों। हालांकि यहां पुलिस वालों की गलती नहीं थी, नेताजी ने भी गाली गलौज की थी। ठीक है, 1-2 पुलिस वाले भी गलत थे, उनके साथ करना चाहिए था। लेकिन बाकी पुलिस के जवानों की गलती क्या है, बाकी लोगों की क्या गलती है, उनको आप ही हुक्म देते हो और आप ही सस्पेंड करते हो। मेरा किसी कांग्रेस या बीजेपी से लेना देना नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहता हूं कि बच्चों के अन्याय के ऊपर भर्ती में उनको निकाला जा रहा है, उसमें चुप क्यों हो। सिर्फ बच्चों से कहना चाहता हूं कि ये नेता, ये कार्यकर्ता सब अपने अपने लिए एक हो जाते, तुम नहीं हो सकते। अगर तुम्हें भी न्याय चाहिए तो भैया एक हो जाओ, जुड़ो। मैं कहता नहीं किसी को कि इस चैनल से जुड़ो, लेकिन आज आप लोगों को कहना पड़ रहा है क्योंकि आपकी बुद्धि पता नहीं कौन से काम करती है। चैनल से जुड़ो, इस लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो और हमारी ताकत से ताकत मिलाओ। अगर आपको इंसाफ चाहिए तो कोई राजवर्धन जो आपके लिए बोलने वाला बोल रहा है, कोई जयपुर ग्रामीण में भर्तियां हो रही हैं, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाने आते हैं, क्यों नहीं बोल रहे आज बच्चों के अन्याय पर। कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी नेता आपके लिए बोल रहा है, फिर याद करते हो रविंदर सर कुछ करो। अब रविंदर सर को आप सपोर्ट नहीं करोगे, रविंदर सर जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खींचोगे, तो तुम्हारे सपोर्ट के लिए आएगा कोई। वीडियो देखें और शेयर करें, आगे पूरी कहानी बताता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। सबसे पहले तो बता दूं कि थोड़ा सा आंख में मेरे 2 दिन से समस्या है, इसलिए नाइट में चश्मा लगाया हुआ है, क्योंकि बहुत से लोग सवाल करेंगे, इसलिए मैं पहले ही बता दूं। आज इस समय एक मेरे पास एक वीडियो आया है राजस्थान पुलिस का, तो मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। हालांकि उसमें पुलिस के एक सीओ और 2 एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेताजी हैं जिनके साथ उन्होंने बदतमीजी की, तो कांग्रेस के ही एमएलए और कांग्रेस के बहुत से लोगों ने तुरंत ट्वीट करके और कॉल करके कि भाई हमारे नेताजी के साथ पुलिस बदतमीजी कर रही है, पुलिस वालों को सस्पेंड करो, और तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। यहां हालांकि 1-2 पुलिस वालों की गलती जरूर है जो उसमें सरेआम गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन नेताजी भी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, तो क्या नेताजी के ऊपर कोई सजा नहीं बनती? पहली बात तो। उसके अलावा उन जवानों की क्या गलती है? भाई जवान तो अगर ड्यूटी करेंगे, उनके साथ अधिकारी है, उनका काम है उनका प्रोटेक्शन देना और उनके हुक्म के पालन करना। दूसरा, कोई भी अधिकारी जो वर्दी पहने, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि एकदम एकाएक इस तरह तेज में न आए, क्योंकि वर्दी आपको जनता की भलाई के लिए दी गई है। लेकिन मेन टॉपिक मेरा ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेताजी हैं, पुलिस भी उन्हीं के अंडर है, उन्होंने सस्पेंड कर दिया। मेरा टॉपिक ये नहीं है। मेरा टॉपिक ये है कि अभी राजस्थान में भर्ती चल रही है।
हालांकि मैं अग्निवीर के बिल्कुल खिलाफ हूं और मैंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अग्निवीर के खिलाफ केस भी डाला हुआ है, जिसकी 19 तारीख को सुनवाई होनी है। और खासकर उसमें मेन पॉइंट कि 10 लाख जो युवा जिनके आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, एनरोलमेंट, वो पुरानी भर्तियां जो कैंसिल कर दी सरकार ने, उनके खिलाफ और इस अग्निपथ में बदलाव के खिलाफ, जो कि उसकी तारीख 19 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। कोर्ट न्याय करेगा या नहीं, लेकिन यहां इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद क्या है। अग्निवीर की भर्ती चल रही है राजस्थान में, बहुत से बच्चों को सरेआम जो पिछली बार हाइट में पास थे, जिनकी हाइट एक 72-73 तक है, उनको बाहर निकाल दिया गया। यहां तक कि हमारे इलाके के जो बच्चे, ये कोटपुतली, पावटा, सापरा, जयपुर ग्रामीण के बहुत से बच्चों को बिना भर्ती देखे ही बाहर कर दिया गया। 450, 500 का बैच बनाकर उसमें 5 आदमी, 10 आदमी पकड़ना, मतलब ये भर्ती है या ड्रामा है। और सबसे बड़ी बात कि उन बच्चों को फिजूल, वो बच्चे न्यूज के पास जा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, लेकिन किसी भी MP MLA के मुंह से उनके लिए शब्द नहीं फूट रहे, ना कांग्रेस के ना बीजेपी के। मैं किसी पार्टी का चमचा नहीं हूं। अगर कोई सोचे कि मैं बीजेपी को गलत बोलता हूं तो कांग्रेस का हूंगा या सपा बसपा का, नहीं। मैं सबके लिए बोलता हूं कि कोई भी किसी भी MP MLA के मुंह से ये नहीं कह रहा कि इन बच्चों के साथ इंसाफ हो। दही जम गई क्या मुंह पे तुम्हारे? क्यों नहीं बोल रहे? क्या सरकार ड्रामा करवा रही है कि इस तरह इनको साथ करके और एक मतलब सिर्फ दिखा दो कि भर्तियां चल रही, लेना किसी को नहीं है? या फिर सरकार चाह रही है और अधिकारी मनमानी कर रहे हैं? अगर वो भी नहीं कर रहे तो क्या भर्ती में डिटेल लोग अपनी मर्जी से ऐसे निकाल रहे हैं? शायद ही कोरोना में, या शायद ही ऐसी कोई, मेरे हिसाब से कि 17, 17.5 होने के बाद में बच्चे की हाइट कम होनी शुरू हो जाए, शायद ही नहीं होती है। हाँ, कोई बूढ़ा हो जाए जिसकी कमर झुक जाए तो बात अलग है। तो क्यों बाहर किया जा रहा है इतना ज्यादा बैच बनाकर? और फिर बगैर, जो लड़के 5-5, 10 में यहाँ ग्राउंड में दौड़ के आते थे, उनको दौड़ में निकाला जा रहा है। मेडिकल जो भी फिट थे, जिनको छोटी छोटी उसमें देकर एक धंधा बना दिया इमेज का। शर्म करो। इसके पीछे है क्या? मैं सिर्फ वही हमारे पब्लिक को, नेताओं को समझाना चाहता हूं कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं और इस आम पब्लिक के लिए भी आवाज उठा लो। 10 लाख युवा तो पहले ही वंचित थे और अब लाखों युवा जो अग्निवीर की भर्ती देख रहे हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा इस देश में। जयपुर ग्रामीण के कर्नल राठौड़ साहब, जो बड़ी बड़ी डिंगे आते हो, बच्चों के साथ आकर फोटो खिंचाते हो, जो दिन रात आपके नारे लगाते हैं, आपके मुंह में दही जमा हुआ, क्यों नहीं इसके लिए ट्वीट करते? क्यों नहीं आप सेना डायरेक्ट उनसे बात कर सकते? आप तो खुद एक कर्नल हैं। भर्ती बोर्ड से वहां बात कर सकते हो या आर्मी हेडक्वार्टर में लिख सकते हो कि भाई ये ड्रामा क्या हो रहा है। और मैं हमारे आर्मी के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि इंसानियत को इतना मत गिराओ। एक विश्वास था लोगों का कि हाँ, आर्मी जो किसी राजनीतिक में किसी से नहीं देती, वो अपना काम ईमानदारी से करती है, उसको भी किस पद के लालच में अभी CDSG बनाए दी गए उठाकर रिटायर्ड को। सुनने में आया कि उनकी सिक्योरिटी सेना नहीं करेगी, पैरामिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस। क्यों आर्मी के पास मतलब सिक्योरिटी नहीं है उनको देने के लिए, जो पूरे हिंदुस्तान को कवर कर रही है? अपने CDS की सिक्योरिटी के लिए बाहर से आ रहे हैं। ये कहानी क्या है? दाल में काला है या दाल ही काली है? इसके पीछे हो क्या रहा है? धीरे धीरे देश बेचा जा रहा है अग्निवीर के नाम पर। 4 साल पहले बोलते थे कि नहीं, AMC में नहीं होगा, जिन चीजों की लंबी ट्रेनिंग होती है उसको अग्निवीर में नहीं लाएंगे। अब धीरे धीरे बोले सभी अग्निवीर, मतलब जो 1.5 साल सिखाएंगे, उसके बाद ये छुट्टी काटेंगे और उसके बाद बोलेंगे रिटायरमेंट, और फिर ये अंबानी, अडानी और इनके कार्ड और इनके लिए तैयार किए जा रहे हैं। ये कौन सी स्कीम है कि देश के पैसे बचाए जा रहे हैं? घंटा पैसे बचेंगे अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे। आपकी भर्तियों में होने वाला खर्च, ट्रेनिंग पर होने वाला खर्च, और फिर इनको दिए जाने वाला पैसा। आपकी पुरानी स्कीम के तहत अगर आपके कोई भी जो बैठे हैं ना इसका हिसाब किताब लगाने वाले, जरा उनसे थोड़ा सा
लो हिसाब किताब की पैसा आपका बच रहा है या बर्बाद हो रहा है। मैं थोड़ी सी मेरी आंख में प्रॉब्लम की वजह से मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 दिन मैं वीडियो वगैरह नहीं निकाल पाया। बहुत से बच्चों का आ रहा है कि सर ऐसे ऐसे जयपुर जो भर्ती चल रही है उसमें बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है बच्चों के साथ। लेकिन उस नाइंसाफी के कारण हमारे युवा खुद हैं जागरूक नहीं है। जब मैं जगा रहा था आ जाओ जयपुर से दिल्ली आंदोलन में बच्चों आपके अग्निवीर की उसको हम कैंसिल कराएंगे, आपको परमानेंट भर्ती देंगे, तब सिर्फ लगा रहा था कि रविंद्र फौजी तो खुद ही बोल रहा है और ये तो सिर्फ फौजियों के बच्चों को नाइंसाफी हो रही है इसलिए बाकियों को लग रहा था कि मोदी जी इसी स्कीम के तहत सबको नौकरी देंगे और पहले सिर्फ फौजियों के बच्चों को ही मिल रही थी। ये सोच थी। अब वो धीरे धीरे पता चल रहा है। अभी भी मौका है बच्चों, ये आपका चैनल है रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जुड़ो इससे। ये लाल बटन दबाकर सब्सक्राइबर करके रखो, बेल आइकॉन दबा कर रखो। मैं किसी से कहता नहीं हूँ कि जिसका दिमाग है जुड़ जाएगा, लेकिन बोलते ना कि बच्चों के लिए कहना पड़ रहा है कि बच्चों जुड़ जाओ, आपकी लड़ाई ताकि हम आगे तक लड़ सकें। हमने बता दिया 19 अक्टूबर को कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर जहां जहां चुनाव होंगे इनके खिलाफ प्रचार, ताकि इनकी जो एक कुर्सी हिलेगी ना, क्योंकि इन्हें किसी से प्यार नहीं है। झूठा जो दिखाते नहीं है देशभक्ति मिडिल क्लास के लोगों में है, गर्दन कटाने का जज्बा हमारे में है और हमारे बच्चों में। इनके बच्चे नेतागिरी कर सकते हैं और अधिकारियों के बच्चे अधिकारी में जाएंगे जो ये सिर्फ जवानों पर स्कीम लेके आए। अगर अच्छी स्कीम है तो मैं फिर कहता हूं कि नेताओं पर अधिकारियों पर लागू हो। रविंद्र फौजी अपनी पेंशन और जो भी होगा वो भी देश का नाम कर देगा। चाहता हूं वीडियो को शेयर करें, आगे अपडेट देते रहेंगे। और ये जो नाइंसाफी हो रही है, फिर कहता हूं कि बच्चों के लिए भी आवाज उठा लो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मोबाइल दे और इसका ट्रैक्टर कहाँ लेके बोले मेरे दो। मैं बहुत निम्रता है, मान लो गुस्से में निकाल लो, प्यार से मोहब्बत से मार, किसी भी तरह मार। ये गुंडा गिरदी है रामविलास चौधरी हो गया इंट्रोडक्शन। और आप मैं भी ये नाम लिखा हुआ है, मैं तो अब आप क्या निभाए, बहुत सारे सारे खड़े हैं ना ये। आप सुनो, अगर आप इनकी जिम्मेदारी लेते हो कि हाईवे आपने जाम करवाया, सुनो भाई आप ये कह रहे हो हाईवे इन्होंने जाम करवाया, और अगर आप ये कह रहे हो कि लोगों को परेशानी देना, आपकी एफआईआर हमने दर्ज नहीं की तो हमें बताएं। इनके साथ कोई घटना हुई हमने मत सोचो कि हमें कोई कितने दूर से आ रहा होगा घर से, क्या हमारा ये अधिकार है? आपके साथ भी गलत हुआ है कोई घटना तो क्या आप गलत को गलत से आप सही करना चाहते हैं? नहीं आपको तमीज नहीं है बात करने की। आप नहीं आप समझो बात को, ऐसे सुनो अरे इसको डालो गाड़ी में। एक मिनट रुको, गाड़ी लो